नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। के औद्योगिक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। खबर के मुताबिक अपराधियों ने होटल संचालित विवेक कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपराधियों की तरफ से किए गए गोलीबारी में दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। गोलीबारी की आवाज सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों की मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति की पहचान औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी लाल राय के तौर पर हुई है। जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंच गुस्साए भीड़ को समझाया और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बगहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूल वैन सड़क किनारे स्थित खेत में जा गिरी। घटना बगहा सेमरा मुख्य मार्ग स्थित बंजरिया इलाके की बताई जा रही है। अचानक हुई इस सड़क दुर्घटना में स्कूल वैन में सवार बच्चे घायल हो गए। घटना स्थल के पास मौजूद लोगों ने वैन में सवार बच्चों को निकाला। घायल बच्चों को इलाज के लिए बगहा स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। घटना का मुख्य कारण ट्रैक्टर की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। गाड़ी लगा है ट्रैक्टर है पिकअप। हाँ। तो कटकुया स्कूल का पिकअप है। हाँ। उसमें 22 किलो बच्चा घायल है। कहाँ है? बंजरिया मोड़ पे खड़ा के पास। कहाँ आए अभी? सरकारी हॉस्पिटल बगाए है। कितने बच्चे घायल हैं? क्या नाम? गया में बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने होम्योपैथिक डॉक्टर अरुण कुमार को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया। गोली की आवाज सुन जब लोग मौके पर पहुंचे तो अपराधी वहां से फरार हो गए। लोगों ने घायल डॉक्टर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अपराधियों की करतूत घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। घायल डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कटिहार के मनिहारी में बड़ा हादसा हो गया। खबर के मुताबिक पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से मनिहारी घाट आ रहा स्टीमर गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में डूब गए। घटना के दौरान स्टीमर पर सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई। युवक के मुताबिक स्टीमर पर कुल 15 ट्रक लदे हुए थे, जिसके कारण स्टीमर अनियंत्रित हो गया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने क्रेन की सहायता से नदी में डूबे ट्रकों को बाहर निकाला। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक स्टीमर पर तय क्षमता से अधिक ट्रकों को लादा गया था, जिसके कारण स्टीमर अनियंत्रित हो गया। हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। छोटी बगमारा कहाँ से आ रहे थे आप? क्या चीज में थे? जहाज में। कितना गाड़ी था उसमें? उसमें 17 से 18 गाड़ी था। फिर क्या हुआ? इसमें क्या माप का 6 गाड़ी है। इसमें बांका जिले के रजौन प्रखंड के ओड़ाहरा पंचायत के मालती गांव स्थित सरकारी स्कूल का भवन जर्जर हालत में है, जिसके कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पर्याप्त कमरे नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। क्लासरूम की कमी के कारण बच्चे खुले में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की इमारत जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। स्कूल प्रिंसिपल की ओर से जर्जर इमारत के विषय में वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्कूली छात्रों में दहशत का माहौल है।
भवन की दयनीय स्थिति को देखकर परिजन बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मेरे आने के पहले से ही क्षतिग्रस्त ये पड़े हुए हैं। पहले के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विभाग के द्वारा कई बार लिखित सूचना भी दी गई है और इलेक्शन के टाइम में हर साल इसके बारे में आधारभूत संरचना के बारे में मांग की जाती है और यहाँ से हम लोग देते हैं कि 2 क्षतिग्रस्त कमरे हैं। मोतिहारी में मधुमक्खियों ने दर्जनों छात्रों पर हमला बोल दिया। घटना नगर के चरखा पार्क के पास की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक परीक्षार्थी परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के काटने से एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल छात्र की पहचान सत्येंद्र कुमार के तौर पर की गई है, जो चिरैया प्रखंड के कोलासी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जख्मी छात्र मैट्रिक के री एग्जाम में शामिल होकर अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले को देखकर सभी परीक्षार्थी भागने लगे, तभी सत्येंद्र उनकी झुंड के चपेट में आ गया, जिसके बाद मधुमक्खियों ने उसे काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में घायल छात्र को तड़पता देख स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मैं उत्सुकता बस वहाँ पर गया तो पता चला कि इसको तड़िया मध एक होता है। नवादा पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना जिले के रोह थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के गेवाली गांव से साइबर अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल फोन और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अपराधी लोगों को फोन कर उन्हें लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। ठगी के शिकार लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और मामले में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अपराधियों में दहशत का माहौल है। जो लोगों को बहला फुसला के किसी को टावर दिला देंगे, किसी को कह रहा था गैस एजेंसी दिला देंगे, और आईटी एक्ट के तहत 420+ आईटी एक्ट भी लगा है और ये जैसे लोगों को ठगी का काम करता था। बरका नदी हर साल कटाव कर रही है, जिसके कारण लोगों के साथ साथ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नदी की ओर से किए जा रहे कटाव के कारण जोकीहाट प्रखंड की खिखरमानी चौधरी टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का बिल्डिंग नदी में विलीन हो गया है, जिसके कारण स्कूली छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल की बिल्डिंग के नहीं होने के कारण छात्र टेंट में या फिर दूसरे जगह पर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की प्रिंसिपल की ओर से भवन निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, फिर भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्कूल में कक्षाओं के संचालन सहित अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं, जिसके बाद भी न तो अधिकारी बिल्डिंग का निर्माण करा रहे हैं और न ही नदी से हो रहे कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये अचानक बाढ़ का पानी आया रात में 11 बजे, नदी में गिर गया स्कूल। सुबह 5 बजे हमको मालूम हुआ, हम सुबह आए स्कूल देखे तो स्कूल पूरी तरीके से सारा सामान के साथ 6 महीने जुलाई अगस्त में। अरवल में अग्निशमन विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। संसाधनों के अभाव की वजह से जिले में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आग से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिले की आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन विभाग के पास दमकल की 6 गाड़ियां ही उपलब्ध है, जिसमें से कई गाड़ियां खराब हो चुकी है। अग्निशमन विभाग में कई वर्षों से कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण विभाग कर्मियों की कमी से भी जूझ रहा है और वर्षों से खाली पदों पर बहाली नहीं होने के कारण विभाग को आग पर काबू पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मियों के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी है, जिसको लेकर दमकल कर्मी चिंतित रहते हैं। जिले में दमकल गाड़ियों में पानी भरने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जो आग बुझाने में सबसे बड़ी बाधा है। समस्या तो मेरा उतना खास नहीं है, मगर फिर भी है। जैसे मान गाड़ी मेरी खड़ी थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मार्च के इस महीने में सिमडेगा के जंगलों में महुआ फूल टपकना शुरू हो गया है। गांव के लोग सुबह से ही महुआ चुनने खेतों और जंगलों की तरफ निकल रहे हैं। जंगल के चारों ओर महुआ फूल की खुशबू बिखर रही है। जंगल के आसपास के लोगों के लिए महुआ जीवन का आधार है।
बाजार में बढ़ती मांग के चलते महुआ आय का एक साधन भी बन गया है, लेकिन बिचौलियों की वजह से इन ग्रामीणों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये हाल तब है जब राज्य में महुआ के उत्पादन में सिमडेगा अग्रणी जिलों में से एक है, लेकिन यहाँ महुआ खरीद के लिए कोई सरकारी मंडी मौजूद नहीं रहने से यहाँ के ग्रामीणों को महुआ का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग महुआ चुनने में काफी मेहनत करते हैं, लेकिन बिचौलिए इस महुआ को औने पौने दाम पर ग्रामीणों से खरीद लेते हैं। गांव के लोग इस महुआ को सरकारी माध्यम से बेचने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि इनकी आर्थिक रूप से जिंदगी सुधर सके। जमुई के किसान अब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। परंपरागत खेती से अब यहाँ के किसान कुछ अलग कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती कर यहाँ के किसान लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। खेती के इस नए प्रयोग ने नक्सल प्रभावित इलाका खैरा प्रखंड के सिंगारपुर गांव को नई पहचान दे दी है। गांव को अब स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पहचान मिलने लगी है। गांव के कई युवा किसानों ने अपनी खेत में स्ट्रॉबेरी लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। खेत में लगे लाल लाल स्ट्रॉबेरी दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। स्ट्रॉबेरी की खेती कर यहाँ के युवा किसानों ने आसपास के दूसरे किसानों को कुछ अलग और नया करने की प्रेरणा दी है। अपने साथ साथ दूसरे किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। बाजार में स्ट्रॉबेरी की डिमांड भी खूब है, इसीलिए सिंगारपुर गाँव में तैयार स्ट्रॉबेरी बिहार के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी सप्लाई की जा रही है। पिछले कई महीने से लोगों के ऊपर कच्चा बादाम गाने का खुमार छाया हुआ है, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि अब तो पुलिस वालों पर भी इस गाने का क्रेज देखने को मिल रहा है। कई राज्यों की पुलिस इस गाने पर अपने डांस मूव से लोगों को दीवाना बना रही है, तो कहीं पुलिस जवानों को कच्चा बादाम पर किए गए डांस काफी मजेदार लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल पुलिस जवानों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी कच्चा बादाम गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। डांस वीडियो ऐसा है जिसे देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। आमतौर पर पुलिसकर्मियों को चोरों को पकड़ते गाना गाते खूब देखा होगा, लेकिन वर्दी में डांस करते पुलिसकर्मियों के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। डांस करते करते पुलिस के ये जवान खुद भी हंसते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जवानों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रकृति की गोद में बसे पतरातू के खूबसूरत पलानी झरना में रौनक बढ़ने वाली है। पलानी झरने को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए तेज गति से काम हो रहे हैं। माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में पलानी झरना पर्यटकों को और ज्यादा रिझाने वाला है। पलानी झरने को कई आधारभूत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 1.5 करोड़ की लागत से पलानी झरना में कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। पलानी झरना पर अब व्यू पॉइंट, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, पार्किंग, पहुंच पथ, रेस्टोरेंट, लाइटिंग, पेयजल की व्यवस्था पर्यटकों के लिए की जाएगी। निर्माण कार्य में प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। पलानी और आसपास के ग्रामीण इन योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने को लेकर काफी खुश हैं। पलानी में पर्यटन के विकास से आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पलानी जलप्रपात अपनी खूबसूरती के छटा और ज्यादा बिखेर कर राज्य में अपनी नई और अलग पहचान बनाने जा रहा है।